गुड मॉर्निंग। सेकेंड डे का ब्रीफिंग है। टॉपिक्स आज के हमारे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सोर्सेज मैंने जो बता के रखे हैं अगर उसमें देखो तो तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक आप रेफर कर सकते हैं, जैन माथुर की बुक रेफर कर सकते हैं, एक हिस्ट्री विद मिस्टर ग्रीव्स है और एक रिसोर्स में ऑफलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर, एक अच्छी किताब है, उसका कोई नेम नहीं है एज सच, ठीक है, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी मैं ग्रुप पे स्कैन करके उसकी कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। चलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अगर हम देखें तो उसको अगर हम डिकोड करें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उसको हम डिकोड करके देखें दो क्वेश्चंस को तो इसमें क्या पूछा जा सकता है। एक तो कंट्रीब्यूटर्स का नाम, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया इनका नाम पूछा जा सकता है, इनके कार्य पूछे जा सकते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने किए, ठीक है। साथ ही साथ कॉजेस पूछे जा सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, राइट। इसके बाद में अगर हम देखें तो बैकग्राउंड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था, कैसे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, कैसे टेक्निकल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद उसके बेसिस पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खड़ा हुआ, वो हमको पता होना चाहिए और इसके इंपैक्ट या रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये चार टॉपिक इसके अंदर मेजरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर हमको देखने हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, एक थॉमस ब्रासी पूछ सका है और साथ में एक क्वेश्चन पूछ चुका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थ्रो लाइट ऑन इट्स रिजल्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या समझते हो और उसके रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, उस पर प्रकाश डालिए, इस तरीके के क्वेश्चन एक ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को डिकोडिफाई करके अपन ये टॉपिक्स की कंक्लूजन पहुंचे। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नीचे देख रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर हम देखें तो बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, जहां से हर हमेशा एक 15 मार्क का क्वेश्चन भी लगभग बन जाता है, 6 मार्क का क्वेश्चन भी बनते हैं और 3 मार्क का क्वेश्चन में भी एक ना एक क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूछा जाता है। मतलब 3, 6, 15 तीनों ही सेक्टर के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट और हर साल पेपर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए तो इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बेसिकली जो क्वेश्चंस आए हैं अगर उनको हम देखें तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिलोसोफर्स, थिंकर्स और उनके कंट्रीब्यूशन से, कि जो दार्शनिक हैं उनके योगदान क्या है और दार्शनिक कौन है, उनकी किताबें क्या हैं। किताबें भी डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, और साथ ही साथ दार्शनिकों को भी पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से कॉजेस पूछे जाते हैं, कारण पूछे जाते हैं, कारणों को डिवाइड कर करके भी पूछा है एमपीपीएससी ने कि सोशियो इकोनॉमिक कारण बता दो खाली, ठीक है, पॉलिटिकल कारण बता दो खाली। तो इसलिए हमको तीनों तरीके से कारण को पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से, ठीक है। इसके बाद एक जो इसमें फेमस क्वेश्चन है घटनाक्रम, कि किस तरीके से 1789 के बाद से घटनाक्रम चला, है ना, जब तक कि रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं हो गया, नेपोलियन जब तक नहीं आया था, जब तक का क्या घटनाक्रम है पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो हमको याद होना चाहिए और वो हमको लिखते भी आना चाहिए। जब भी हम घटनाक्रम प्रिपेयर करेंगे ऑलवेज प्रिपेयर इट इन फ्लो चार्ट, ठीक है। हम पैराग्राफ में प्रिपेयर नहीं करेंगे, फ्लो चार्ट में प्रिपेयर करेंगे कि 1789 में ये हुआ, टेनिस कोर्ट वोट हुई, ठीक है, स्टेट जनरल्स मीटिंग, फिर टेनिस कोर्ट वोट, तो ये पूरा फ्लो चार्ट में चलेगा। डेट्स, ईयर्स आने चाहिए, डेट्स अगर याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, ईयर्स हमको लगभग पता होना चाहिए। कुछ फेमस चीजें जो है उनके ईयर्स भी अगर, डेट्स भी अगर हमको याद हो तो वो ज्यादा अच्छा। फेमस जो पॉइंट्स इन हिस्ट्री है जैसे कि टेनिस कोर्ट वोट है, ठीक है, ऐसे अगर चीजें हैं तो उनके अगर डेट्स भी हमको याद है एग्जैक्ट तो वो हमको एक एक्स्ट्रा एज दिलाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से घटनाक्रम के बाद में इंपैक्ट पूछा जाता है। अब इंपैक्ट जो हम तैयार करेंगे, एक तो हम इंपैक्ट तैयार करेंगे कि फ्रांस में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, साथ ही साथ पूरे यूरोप में क्या पड़ा और यूरोप के बाहर दूसरे वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के ऊपर इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। जैसे इंडिया के साथ में इंपैक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया। तो इंडिया ने, हमने जो है वहां से 3 मेजर वर्ड जो हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है वो भी वहीं से अडॉप्ट किए हैं। क्या क्या है तीनों वर्ड्स? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड वो हमने वहीं से अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इंपैक्ट्स को हमको स्टडी करना है और इंपैक्ट्स को हमको लिखना आना चाहिए अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद एक बुक पोर्शन जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दो हमारे सिलेबस में ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कहां तक पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आफ्टर में देखें तो वहां पर नेपोलियन जैसा एक डिक्टेटर आया था, राइट। तो अगर गलती से कहीं क्वेश्चन वहां से आखिरी साल में पूछ ले, क्योंकि अगले साल से तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हट गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हट गई, लेकिन आखिरी साल में अगर उसको कुछ कीड़े करने हो और अगर वो पूछे तो अपने को नेपोलियन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नेपोलियन के 4 जो मेजर कार्य हैं वो कम से कम हमको पता हो कि इन्होंने ये 4 ब्लंडर्स किए थे। जैसे हमारे यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्लंडर्स किए थे, वैसे ही वहां पर उसने भी ब्लंडर्स किए हैं, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए किस तरीके से नेपोलियन राइज पे आया और वापस से किस तरीके से उसके ब्लंडर्स के कारण, है ना, वापस से डाउनफॉल में गया, मतलब वापस से वहां से ऑटोक्रेसी हटी। तो ये चीजें हमको लगभग इस टॉपिक से कवर करनी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे इसमें देके रखे हैं लगभग, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके रखे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप और ऐड कर सकते हो जो कि अभी मेरे को डिस्कस करते थे समझ में आया, दैट इज टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है।
एक फेमस क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का हमारा ब्रीफिंग था। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स, मीट यू एट 12 o'clock।